जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी के जीवन चरित्र से कुछ रसमयी बातें। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज और पूज्य बाबा के मध्य छठी गोष्ठी। बुधवार 29/9/1976 की ये बात है। आज पूज्य श्री राधा बाबा के पास बैठते ही पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज ने श्री मनोहर जी का विशेष परिचय दिया कि ये 2 लाख नाम जप किया करते थे तथा रात के 12 बजे श्री रास पंचाध्यायी का पाठ नाम जप की बात सुनकर पूज्य बाबा प्रसन्न हुए तथा कहा, इतना नाम जप हो कि नाम में रस आने लगे। नाम जपते जपते बड़ा प्रिय लगने लगे। नाम जब प्रिय लगने लगता है और जब मन में भाव का उद्वेलन होने लगता है तब संख्या पूरी करनी कठिन हो जाती है। पूज्य बाबा अपने अनुभव की बात बताने लगे। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज जब श्री शांतनु विहारी द्विवेदी थे तब गीता वाटिका में हम लोगों के साथ रहा करते थे। उनके साथ इतनी अधिक आत्मीयता थी कि कई बार उन्होंने पंप चला चला करके मुझे स्नान करवाया है। वे यहाँ भागवत की कथा भी कहा करते थे। एक दिन श्री पोद्दार महाराज, श्री द्विवेदी जी तथा मैं, हम सभी साथ साथ बैठे थे। श्री पोद्दार महाराज ने उत्साह में कहा कि भजन करना चाहिए। नाम जप की बात तय हुई। श्री पोद्दार जी ने तो कहा, मुझे तो कल्याण पत्रिका के संपादन का कार्य करना पड़ता है, अतः 50,000 से ज़्यादा नाम जप नहीं कर पाऊंगा। इस कारण श्री पोद्दार जी ने 32 माला जप करने का नियम लिया। तब मैंने कहा, आपके पास तो समय का अभाव है और मेरे पास समय ही समय है। मैं प्रतिदिन 3 लाख नाम जप किया करूंगा। श्री द्विवेदी जी ने कहा, मैं तो 50,000 जप कर पाऊंगा, पर नाम जप के स्थान पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस वैष्णव मंत्र का जप करूंगा। संपादकीय कार्य की अधिकता से श्री पोद्दार जी का नाम जप छूट गया। आगे चलकर द्विवेदी जी का मंत्र जप भी छूट गया, पर नाम जप तो मेरे पल्ले बंध गया। 3 लाख नाम जप करने का क्रम बहुत लंबी अवधि तक चला। जब गीता तत्व विवेचनी का कार्य पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी के साथ करना पड़ा, उस अवधि में समय का बड़ा अभाव था। अतः 3 लाख के स्थान पर 2 लाख नाम जप कर देना पड़ा। यह क्रम भी तत्परता पूर्वक काफ़ी दिनों तक चला, पर आजकल तो बात ही दूसरी है। यदि नाम जप धीरे धीरे करूं तो जहां थोड़ी देर तक नाम लिया कि चित्त वृत्ति बाह्य जगत को छोड़ देती है, मन भाव राज्य में विचरण करने लगता है। नाम जप करने का आनंद तब है जब नाम में रस आने लगे। फिर नाम जप करने वाले को नामी क्या क्या अनुभव कराता है, इससे तो बस नाम जप करने वाला ही साधक जानता है। बात करते करते पूज्य बाबा तंत्र साधना के संबंध में अपने विचार बताने लगे। पूज्य बाबा ने कहा कि यही नहीं कहा जा सकता कि भगवान किससे किस प्रकार की साधना करवाते हैं, कौन विश्वास करेगा, और मुझे आवश्यकता भी नहीं है कि कोई मुझ पर विश्वास करे, पर सत्य तो सत्य ही है। भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा कि तुम भगवती महात्रिपुर सुंदरी की उपासना करो। तंत्र जगत का मुझे बड़ा अध्ययन है। तंत्र जगत में यदि मैं किसी को मान्यता देता हूँ तो वाराणसी के वयोवृद्ध पंडित श्री गोपीनाथ जी कविराज जी को। उनका अध्ययन भी है और अनुभव भी है। इसी श्री विद्या की उपासना श्री आद्य शंकराचार्य जी ने की थी। आगम साधना की मुख्य 3 पद्धतियां हैं, वाम मार्ग, कौल मार्ग और दक्षिण मार्ग। जब मैं जेल में था तब उस समय सैकड़ों व्यक्ति हमारे साथ जेल में थे। समय व्यतीत करने के लिए कभी किसी विषय पर यदा कदा गोष्ठी हुआ करती थी। एक दिन गोष्ठी तंत्र साधना पर हुई। उस दिन गोष्ठी के सभापति थे श्री पंडित श्री ताराचरण जी भट्ट। वे वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्ति थे।